लगातार भीड़ को बढ़ती देखते हुए तमाम लोग जब भी यहाँ नया दिन होता है नए चेहरे नज़र आते हैं और रोज़ ये कहा जाए कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ बढ़ रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भारी तादाद में लोगों की संख्या देखने को मिल रही है। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि महिलाओं की ज़रूरत नहीं। सरकार कह रही है कि महिलाओं की आंदोलन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन महिलाओं का क्या कहना है वो आपसे बताते हैं। मैडम ये बताओ, जब सरकार बार बार कह रही कि आंदोलन से महिलाओं को हटा दिया जाए, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं घर जा रहे हैं, आखिर क्यों? आज 21वीं सदी में भी अगर महिलाओं को यहाँ से हटाने की बात की जा रही है तो इसका मतलब आज भी जो है मोदी जी जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किस बात के लिए कहते हैं? क्या आज भी वो अंधकार में रखना चाहते हैं कि जो है महिला जो है अंधकार में रहे? आज पुरुषों की बराबरी महिला कर रही है। आज अगर पुरुष यहाँ हैं तो महिलाएं खेत संभाल रही हैं, घर संभाल रही हैं, और जो महिलाएं यहाँ हैं वो बिल्कुल सक्षम है हर परिस्थिति में अपने भाइयों का डटकर मुकाबला, भाइयों के साथ जो है सरकार का डटकर मुकाबला करने के लिए। लेकिन राजस्थान की एक सांसद हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि इन आंदोलनकारियों में कहीं ना कहीं हथियार लेके बैठे हैं, इनमें वो खालिस्तानी हैं और षड्यंत्रकारी हैं। इस बारे में क्या कहना? उन्होंने ये कहा है कि उनको, पहले तो मैं ये कह दूं जसकौर मीणा जी को कि आप संसद में जाकर बैठने के लायक ही नहीं है। अगर आप जनता के मुद्दों पर गौर नहीं फरमा सकती, जनता को जो आपको जनता वहां बैठाती है, सीट्स पर बैठाती है, आपको गद्दी पे बैठाती है, और आप उसी जनता का शोषण करते हैं और आप उसी जनता को आतंकवादी बताते हैं। AK-47 लेके यहाँ गरीब किसान AK-47 लेके बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू मीणा जी, शेम ऑन यू। एक महिला होने के नाते मैं आप पर धिक्कार करती हूँ कि आप जैसी महिलाओं को संसद जाने का, संसद का रास्ता दिखाने की जो गलती लोग करते हैं, वो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी महिलाओं को संसद तक ना पहुँचाया जाए। जो गरीबों का, किसानों का दुख दर्द नहीं जानती, उन महिलाओं को संसद में जाने का कोई हक अधिकार नहीं है। एक लेटर जारी हुआ है बीजेपी की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि किसान तमाम अड़ियल हैं, देशद्रोही हैं और इनके बीच में खालिस्तानी बैठे हुए हैं। उसके लिए क्या कहेंगे? जो है किसान अड़ियल है, सरकार अड़ियल नहीं है। सरकार किस लिए बनाई जाती है? जनता चुनती है सरकार को। जो है भ्रम में ना रहे मोदी जी। मोदी जी ने 6 साल राज्य कर लिया और मोदी जी बहुत भ्रम में हैं, शायद बहुत ज़्यादा भ्रम में है कि जो है मतलब गवर्नमेंट बना के बैठ गए हैं, अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते। जनता ने अपने मन की बात सुनाने के लिए प्रधानमंत्री चुना था उनको, ना कि जो है वो अपने मन की बात जनता को सुनाए। और अड़ियल बताते हैं किसानों को। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मोदी जी ने जितने कानून यहाँ लागू किए सब एक करके सब फेल हो गए। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है इन 6 सालों में कि आज जो है घरों से निकलकर जनता सड़क पर आकर बैठ गई है। मैडम आपसे एक सवाल है कि सरकार महिलाओं के लिए हमेशा संघर्षशील रहती है, फिर भी आप लोग गुस्सा कर रहे हैं सरकार पर? असल में गुस्सा नहीं आएगा सरकार पे। जो आज के हालात बना दिए ना देश के मोदी जी ने, उनको देख के कौन जो है शांति से रहेगा, या किसको जो है कौन शांति से बैठ सकता है घर में? हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल के हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं और हालात देख रहे हैं। मौसम कैसा है, कितनी ठंड है, मोदी जी को दिखाई नहीं देता। इतनी बारिश और इतनी ठंड में सारी जो है हमारे किसानों को, सारी जनता को सड़क पर ला के बिठा दिया है, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन महिलाओं को तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग आंदोलन से चले जाएं, आप क्यों नहीं जा रही? एक्चुअली ये लोग समझ रहे हैं जनता को बेवकूफ़। ये समझ रहे हैं कि तुम बहुत हमदर्द हो महिलाओं के। अरे अगर तुम इतने ही हमदर्द होते ना महिलाओं के, तो पहले तो ये 3 काले कानून ही ना लाते और नोटबंदी ना करते, तब भी महिलाएं जो है उन पे लगी थी, लाइनों में लगी थी। और अगर ठंड की इतनी चिंता है तो जो लेह लद्दाख में जो जॉब कर रही हैं, जो नौकरी कर रही हैं महिलाएं, उनको भी कह दो कि घर में आके बैठ जाए। उनको क्यों आपने वहाँ की पोस्टिंग दे रखी है? उन सबको ऐसी सेफ पोस्टिंग दो ना, क्यों बिठा रखा है वहाँ पर? सरकार तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है। और रही महिलाओं की हितैषी, तो इतने जो है रेप हो रहे हैं सब इन बाबाओं के, जितने बाबा घुसे हुए हैं ना बीजेपी में,
जो है मंत्री बने हुए हैं, बाबा सब उन्हीं के थ्रू हो रहे हैं सारे रेप। बाबा रामदेव तो आप लोगों के हित की बात कर रहे हैं। कहाँ हित की बात कर रहे हैं? बाबा रामदेव तब तक ही हित की बात करते थे जब तक वो बाबा रामदेव थे। जब से वो लाला रामदेव बने हैं ना, मोदी सरकार का, मोदी का हाथ उनके सर पे आया है और वो लाला रामदेव अच्छे खासे बिजनेसमैन बन गए हैं, तब से वो हित की बात नहीं करते जनता की। मैडम उनके सारे सैंपल फेल हो रहे हैं और जनता को वही जहर खिला के मार रहे हैं वो, जिसकी वो हमेशा मुखालफत करते थे। आज वही हो रहा है। आज आप ये देखिए कि देश में किस तरह का मतलब माहौल बना हुआ है। आज आप अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हो रही है, ठीक है। शर्म आती है कि आज बीजेपी के सांसद जो हैं किसानों के बारे में ये बोलते हैं कि ये AK-47 लेके बैठे हुए हैं। क्या इन लोगों को जो है अपने अंदर दिखाई नहीं दे रहा कि जो इनके इतने करीबी अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत, चिल्ला चिल्ला के दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, दूसरे की बातों को, दूसरों के मुद्दों को दबा देते हैं ये चैनल पे बैठ के। आज इनकी चैट लीक हो गई है और सारी जनता देख रही है। आज अंधभक्त चुप बैठे हुए हैं, कोई डिमांड नहीं कर रहा, कोई नहीं पूछ रहा कि अर्नब के पास ये चैट कहाँ से आई, इसको ये इतनी जो देश की इतनी अहम इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी के पास कहाँ से आई। हम डिमांड करते हैं आज इस मंच से कि अर्नब गोस्वामी को देशद्रोह का मुकदमा लगे और फांसी चढ़े दे, क्योंकि इसने इतने जवानों की शहादतें हुई, इतने हमारे जैसे माओ के लाल, हमारे बच्चे, हमारे भाई वहाँ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। पूरा देश रोया, हर आदमी का दिल रोया, बच्चा बच्चा रोया। और ये अर्नब गोस्वामी वहाँ चैट लीक हो रही है उसकी, और वो लिख रहा है कि जो है कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा जीतने वाला है। तो हम ये पूछते हैं कि ये अर्नब के पास ये इंक्वायरी बिठाई जाए और ये पूछा जाए कि अर्नब के पास ये जो है इतनी अहम जानकारी कहाँ से मिली, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के पास होती है ये जानकारी, सिर्फ 5 अहम लोगों के पास। ये लीक होने वाली जानकारी नहीं थी। अर्नब के पास ये कहाँ से आई? मोदी जो है मंच से जो है अर्नब भाई, मेरे प्यारे अर्नब भाई, ये अर्नब भाई, ये लोग देशद्रोह का मुकदमा इन सब पे लगना चाहिए। देशद्रोही बैठ गए हैं और किसानों को ये देशद्रोही बताते हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी अर्नब के बारे में, जो बोलता है ना, पूछता है भारत, हम उससे पूछते हैं कि तेरे बाप का है क्या भारत? भारत है इन किसानों का, भारत है इन मजदूरों का, भारत है हम सब ईमानदार लोगों का। तेरे जैसे देशद्रोही का भारत नहीं है ये। तू किस हैसियत से पूछता है भारत से? वो तो कहते हैं कि हम राष्ट्र हित की बात करते हैं। बिल्कुल, किस हैसियत से पूछता है भारत। और फिर ये पुलवामा जब होने वाला था, इसको कैसे पहले से ही पता चल जाता है और कैसे ये बोलता है कि कोई भी काम हो तो मुझसे बताना, PMO मेरी जेब में। और अमित शाह को भी बोलता है कोई भी, और कहता है जज को तो मैं ऐसे ही खरीद लूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को। और जब इसको जेल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर देकर उसे जेल से निकलवाया। इसीलिए तो आज किसान यहाँ बैठने को मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है। भगवान के बाद हम दूसरा दर्जा, जनता जो है दूसरा दर्जा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को देती है। लेकिन आज जज भी बिका हुआ है। मुझे जो है कहते हुए थोड़ा सा आज ये लग रहा है, लेकिन मैं कहूँगी जरूर, नहीं चुप रहूँगी, क्योंकि मैं इस देश की नागरिक हूँ, मेरा अहम रोल है इस देश में। जज भी बिक रहे हैं आजकल, है ना। जज जो देशद्रोही हैं असल में, उनको जो है उनके मुकदमे खारिज हो जाते हैं, और जो इस देश के हित में बोलते हैं उनको सालों साल के लिए जो अर्नब गोस्वामी की चैट से साबित हो गया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बिकाऊ हैं। उसने खरीदा है जजों को। अर्नब गोस्वामी तो राष्ट्रहित की बात करते हैं। राष्ट्रहित की बात का वो शुरू से देशद्रोही है, हमेशा जो है देश को तोड़ने की बात करता है। भैया आप आज भी ये बात कह रहे हो कि वो देश हित में काम कर रहा है, इतनी बड़ी चैट लीक होने के बाद भी वो तो कह रहे हैं। वो क्या कहता है आज पूरी दुनिया जान चुकी है, और वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। और मुझे लगता है कि आज उसकी चैट को ना बड़ी जो वो होती है ना स्क्रीन, उन पे दिखाना चाहिए। जो ये अंधभक्त भी जो चुप बैठ गए हैं ना, कि हर चीज रसगुल्ला समझ के खा लेते हैं जो, और जो अब इनके लिए, क्योंकि आपने सुना नहीं मैडम ने क्या कहा कि गवर्नमेंट इनकी जेब में है,
उसने कहा ना पीएमओ मेरी जेब में। ये गवर्नमेंट नहीं, हाँ। पीएमओ ये किस वजह से कहते हैं कि पीएमओ मतलब पीएमओ इनकी जेब में है? क्योंकि इनको बढ़ावा दिया गया है। ये सरकार के द्वारा पाले गए पिल्ले हैं, पिल्ले कहूंगी मैं इनको। ये सरकार के द्वारा छोड़े गए पिल्ले हैं जो भौंकते हैं, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे अर्णव गोस्वामी, आज मैं कहती हूँ कि तुझ पे थूकता है भारत। बिल्कुल, पूछता नहीं, थूकता है भारत। हिंदुस्तान की सारी जनता अच्छा, मैं चौधरी साहब मैं चाहूँगा एक चीज मैं और कहना चाहूंगी भैया, ये जो NIA है ना, ये जो सारी एजेंसियां हैं सरकार की, ये किसानों की जांच करना जानती हैं क्या? ये अर्णव गोस्वामी की जांच क्यों नहीं करती? कहाँ बैठी थी हमारी सारी एजेंसियां? अर्णव गोस्वामी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, इतनी सारी चैट उसकी लीक होगी, आज भी वो सारी बीजेपी चुप है, हर आदमी चुप है इस समय, और किसानों पे भौंक रहे हैं ये कि किसान 47 लेके AK-47 लेके बैठा हुआ। अरे बेशर्मो, कम से कम ऐसे ऐसे देशद्रोहियों की जांच करा लो ना। किसान की जांच कराने से कुछ नहीं मिलेगा। किसान ने तो तुम्हारा पेट भरा है, रोटी दी है हमेशा तुम्हें, इन जैसे देशद्रोहियों ने तो देश बेच दिया। लेकिन सरकार, मैडम, सरकार बार बार कहती है कि कृषि मंत्री बार बार कहते हैं कि बिल वापसी के अलावा अगर बिंदुवार बात की जाए, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए तो, और किसान अगर किसान नरम हो जाए तो ये हल हो सकता है। सुनिए, अगर एक कटोरा खीर है और उस खीर में जहर मिला हुआ है और कोई हमसे कहे नहीं 4 चम्मच खा लो, सारी नहीं और हम वापस कर लेंगे, तो हम उस जहरीली खीर को क्यों खावे? हमें जरूरत क्या है पॉइंट पर पॉइंट बात करने की? हम कहते हैं तुम्हारे ये कानून काले हैं, पूरे के पूरे काले हैं, तो हम इनको क्यों माने? किसान क्यों मानेगा? किसान ने कभी लाभकारी मूल्य मांगा? सरकार से नहीं मांगा ना। मैडम, ये भी तो कहा जा रहा है कि किसान नरम नहीं हो रहे हैं। नरम कैसे हो? कैसे नरम हो? किसान के आप एक बात बताओ, कैसे नरम हो जाए? उनकी जमीन जाने को तैयार है, उन्हें जो है बंधुआ मजदूर बनाने को गवर्नमेंट तैयार है, पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए तैयार। कैसे जो है वो किसान शांत हो जाए? किसान शांत होना चाहिए क्या? आप बताओ। आप एक, मैं आम जनता से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर किसानों ने उपजाना छोड़ दिया, किसानों ने जो है अन्न उपजाना छोड़ दिया, तो क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? और ये पूंजीपतियों के हाथ में चला गया ना। अभी जनता समझ रही है, सब निकल के धीरे धीरे घरों से आ रहे हैं, सबकी समझ में आ गया है। अगर पूंजीपतियों के हाथ में चला गया, किसानों की खेती अगर पूंजीपतियों के हाथ में चली गई, तो आम जनता को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। मैडम, एक बात बताएं, एक सेकंड। चौधरी साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आज भारत का नाम पूरे दुनिया में लिया जा रहा, हमारे प्रधानमंत्री जी नंबर 1 आ रहे हैं, और आज कोरोना वैक्सीन बन गई है, तमाम दूसरे देशों में इसकी डिमांड हो रही है, देश का नाम हो रहा है, और आप लोगों का गुस्सा फिर भी झुकाते हुए। मीडिया की वजह से, क्योंकि असली प्रॉब्लम दिखाई ही नहीं जाती। बिल्कुल, असली प्रॉब्लम जो नहीं दिखाया जाता, जो है ना मीडिया जो है, इनका जो IT सेल है ना, इनका IT सेल है, उसको इतना पैसा किस लिए जा रहा है? इसीलिए तो जा रहा है क्योंकि डंका तो ये जो है ऑनलाइन ऐसे ही बजवा देते हैं, ऑनलाइन बजवा देते हैं सारी चीज, और गोदी मीडिया में दिखा देते हैं जो सच नहीं है। जो चल रहा है वो सब झूठ, ये जुमलेबाजी चल रही है देश में। धरातल पे उतर के देखो, सच्चाई यहाँ है, सारे बॉर्डरों पे, दिल्ली के सारे बॉर्डर पे घूम के देखो, सच्चाई ये है हमारे देश की। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कभी जो है भारत का कोई भी प्रधानमंत्री किसी दूसरी कंट्री का चुनाव लड़ाने के लिए गया हो, और ये इन्होंने अपना स्तर इतना गिरा दिया कि ये वहाँ जाके ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। ये क्या है? ये क्या है? इन्होंने राजनीति के स्तर को इतना गिरा दिया, और ये कहते हैं कि इनका डंका बज रहा है। जी नहीं, इनकी तू भी बहुत हो रही है आज के टाइम में। ये किस मुंह से बोलते हैं कि डंका बज रहा है? इस समय सारे देखिए, सारे देश जितने भी हैं सब किसान का वो कर रहे हैं समर्थन। ऐसी मट्टी खराब हो गई है। अब मोदी जी डंका बजवा के देखे ना अपना, अब जाए, अब विदेशों में अपना डंका बजवा के देखे। इन्होंने वो हाल कर दिया किसान का, किसान को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, और किसान इतनी परेशानियों के बावजूद भी जो है टक्कर ले रहा, लड़ रहा है, और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ डटा हुआ है पिछले 2 महीने से। मैं चौधरी साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, कि जो आज बैठक चल रही है
किसान नेताओं की, संगठनों की और सरकार की, क्या लगता है कि हल निकलेगा कुछ? देखो अभी तक नहीं, हमें नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जितनी भी वार्ता हुई है सब विफल हुई हैं। और ये जो है हमारे नेताजी ही आके बताएंगे कि जो है क्या निकला है क्या नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। इनकी मंशा ये है कि ये, एक सेकंड, इनकी मंशा ये है कि ये आंदोलन लंबा खींचे और 26 जनवरी में अपने कुछ असामाजिक तत्व बीच में घुसा के यहाँ पे दंगा करवा दिया जाए और इन किसानों को दंगाई घोषित कर दिया जाए। इसलिए सब किसान मुस्तैदी से यहाँ तैयार हैं। कोई भी ऐसा, मोदी जी ने जो खाई भी पार्टी थी ना, हिंदू मुस्लिम करके, आज मुस्लिम भी हमारे साथ है, ईसाई भी हमारे साथ है और आज जो है हर वर्ग हमारे साथ है, बच्चा हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, बुजुर्ग हमारे साथ है। आज मोदी जी किसी भी तरह का कोई भी षड्यंत्र मोदी जी का नहीं चलेगा, ये मोदी जी जान ले। जितनी जल्दी इनका बातचीत करने का जो पर्पज है ना, सिर्फ ये पर्पज है ताकि किसानों को जो है बदनाम किया जा सके देश की जनता के सामने कि हम तो बात कर रहे हैं लेकिन किसान ही नहीं मान रहा। अरे किसान तो तब मानेगा ना जब किसान के जो है ये काले कानून वापस करोगे, किसान ऐसे कैसे मानेगा। और रही इनकी पॉलिसी चल रही है, इसको लंबा चलाया जाए, जैसे कि इनकी एक हिस्ट्री रही है ना इस सरकार की, कि कोई भी आंदोलन आज तक इन्होंने सफल नहीं होने दिया है, चाहे वो कोई भी आंदोलन रहा हो। ये सोच रहे हैं इसी तरह से इस आंदोलन को भी कुचल देंगे। ये किसान आंदोलन है, इसमें मजदूर, किसान, हर हमारे साथ पूर्व सैनिक सब हमारे साथ हैं। और जो इनकी मंशा है ना कि किसान और जवान को लड़ाने की, एक दूसरे को लड़ा दो आपस में भिड़ा के, आमने सामने करके, वो इनकी कभी नहीं जो है पूरी होगी। हम इसको पूरी होने नहीं देंगे, क्योंकि जवान भी हमारा ही बच्चा है, बॉर्डर पे जो है वो भी हमारा ही है, और किसान तो जो है यहाँ वो हो ही रहा है। किसान इसीलिए शांतिपूर्वक बैठा हुआ है। हम लड़ेंगे नहीं, हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने जो है ये सारी मांगे, सारे अधिकार लेके जाएंगे। बिल्कुल कि ना हम अर्नब को जो है देश प्रेमी मानते, ना हम किसी को मानते। देश प्रेमी हम है और देश प्रेमी जो है हमारा किसान है, हमारा किसान है। तो इसलिए मेरा देश महान का नारा हम यहाँ से लगाते हैं, मेरा देश महान। बिल्कुल ठीक है। तो साथियों देखा आपने कि इन